किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पीलापन आने के कई कारण होते हैं। मैंने कई वीडियो में पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया है और आपको सॉल्यूशन भी बताया है। और आज की इस वीडियो में आपसे एक बार फिर से हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे कि गेहूं में अगर आपकी फसल में अभी भी पीलापन है तो वो किन वजहों से हो सकता है, उसको कैसे ठीक करें। केवल एक ही स्प्रे के द्वारा आप इस पीलापन को हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, और वो भी काफ़ी कम खर्च में। आपकी फसल दोबारा से बढ़वार के ऊपर आएगी, ज़्यादा फुटाव होगा, अलग ही आपको एक हरापन, उसमें काचापन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मोटा मोटी यदि हम बात करें कि गेहूं की फसल में पीलापन आने के क्या कारण होते हैं, क्या वजह होती है, तो इसमें मुख्य रूप से होता है कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, मिट्टी में खाद की कमी है तो गेहूं में पीलापन आ जाता है। दूसरा, अगर जड़ों में कोई समस्या है, जड़ों में फंगस है, कोई कीटों का अटैक है, नीमाटोड हो गया है, जड़ों का विकास रुक गया है, नई जड़ें नहीं निकल रही, तो भी गेहूं में पीलापन आ जाता है, बढ़वार रुक जाती है। इसके अलावा कई बार मौसम में भी परिवर्तन होने की वजह से इसमें पीलापन हो सकता है। ये काफ़ी कम बार देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होता है। इसके अलावा इस समय पर गेहूं में खरपतवार नाशक स्प्रे करने का टाइम भी होता है, तो खरपतवार नाशक स्प्रे करने की वजह से भी पीलापन हो सकता है। ये जो आप गेहूं की फील्ड देख रहे हैं, ये जो प्लॉट है गेहूं का, इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे की पत्तियों में पीलापन है और इसमें 10-12 दिन पहले सिंचाई करी थी, उसके साथ में यूरिया भी डाली थी और अब 3-4 दिनों पहले ही इसमें खरपतवार नाशक का स्प्रे करा था और उसमें डोज थोड़ी ज़्यादा डाल दी, तो हो सकता है उसकी वजह से भी इसमें पीलापन आ गया हो। लेकिन इसके अलावा इसमें जिंक, मैग्नीशियम की भी कमी हो सकती है। इसके अलावा इसमें मैग्नीज की भी कमी हो सकती है, बोरोन की भी कमी हो सकती है, नाइट्रोजन की भी कमी हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस पीलापन को ठीक कैसे करें, कौन कौन से खाद की स्प्रे करें, कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर पोषक तत्वों की वजह से पीलापन है तो भी इस स्प्रे से ये पीलापन दूर हो जाएगा। अगर मौसम की वजह से है तो भी इस स्प्रे से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी फसल में ये पीलापन खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से हुआ है, बढ़वार में कमी हुई है, वो स्प्रे करने की वजह से हुई है, तो भी इस खाद का स्प्रे करने से आपकी फसल से जहर का या फिर जो आपने खरपतवार नाशक का स्प्रे किया है उसका प्रभाव कम होगा। आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका स्प्रे करने के बाद में, खाद का स्प्रे करने के बाद में। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी खाद का आपको स्प्रे करना है। तो सबसे पहले तो आपको पानी लगाना है अपने गेहूं की फसल में। पानी के साथ में यूरिया डालें आप, और यूरिया से नाइट्रोजन मिलेगी। नाइट्रोजन की कमी है तो ये पीलापन ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। इसके बाद में पानी लगाने के 2-3 दिनों के बाद में आपको स्प्रे करना है। आप चाहें तो दूसरे दिन भी कर सकते हैं, लेकिन पानी ज़रूर लगाएं। तो सबसे पहले तो आप जिंक लें। जिंक चिलेटेड आपको मिलता है जो 12% में आता है, तो 120 ग्राम आप ले सकते हैं। अगर वो आपको ना मिले, आपके पास जो 33% वाला जिंक सल्फेट है, तो वो आप ले सकते हैं 700 ग्राम। इन दोनों में से एक प्रकार का जिंक आपको लेना है। इसके साथ ही फेरस सल्फेट जो 19% में आता है, 500 ग्राम लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलोग्राम आपको लेना है इसी के साथ में, और मैग्नीज सल्फेट लेना है 250 ग्राम आपको, और 100 ग्राम बोरोन लेना है। तो ये सभी पोषक तत्व, ये सभी खाद आपको लेनी है। अलग अलग बर्तन में, अलग अलग बाल्टी में घोल इनका बनाना है आपको, और बनाने के बाद में इन सभी को मिक्स करके आप टंकी में भरकर 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। 120 से लेकर 150 लीटर पानी की मात्रा के साथ में आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको 2-3 दिनों के दौरान ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। काफ़ी आश्चर्यजनक रिजल्ट इसके देखे गए हैं। गेहूं के अलावा दूसरी फसलों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस मिक्स कॉम्बिनेशन का, इस सॉल्यूशन का आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं दूसरी फसलों में, बढ़वार के लिए, ग्रोथ को अच्छा करने के लिए, ज़्यादा फुटाव के लिए और पीलापन दूर करने के लिए आप इसका स्प्रे दूसरी फसलों में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गेहूं में अगर पीलापन है तो इसका स्प्रे करें, निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, और इसी प्रकार की खेतीबाड़ी की जानकारी के लिए डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।